नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कुर्बानी की एक मिसाल जो दुनिया में शायद ही कहीं मिले, सरदार पतविंदर सिंह। शहीदी सप्ताह आज से आरंभ, गुरुद्वारे में गुरुवाणी पाठ की गूंज। प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ माघ मेला क्षेत्र में सरबंसदानी साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के इतिहास से माघ मेला क्षेत्र में आए हुए श्रद्धालुओं के साथ नाम सिमरन किया। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दिसंबर 704 की एक रात 20 दिसंबर को आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा, जिसके बाद सरसा नदी पार करते समय मुगल सेना ने हमला किया, जिससे वे अपने परिवार और सिखों से अलग हो गए और अंततः चामकौर की लड़ाई हुई, जहां उनके 2 बड़े बेटे शहीद हुए और फिर छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी भी सरहिंद में शहीद हुए, जो मानवता के लिए एक महान बलिदान था। सौरभ यादव ने गुरु इतिहास के घटनाक्रम का विवरण करते हुए बताया कि किला छोड़ना दिसंबर 704 औरंगजेब और पहाड़ी राजाओं की घेराबंदी के बाद कुरान और गाय की शपथ पर भरोसा करके साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार और लगभग 400 सिखों के साथ आनंदपुर साहिब से निकले। परमिंदर सिंह बंटी ने कहा कि सरसा नदी पार करते समय मुगलों ने हमला किया। इस अफरा तफरी में गुरुजी ने अपने परिवार और अधिकांश सिखों से अलग हो गए। इस दौरान कई महत्वपूर्ण ग्रंथ और सामान भी नदी में खो गए। चामकौर की लड़ाई, गुरुजी ने अपने 2 बड़े साहिबजादों अजय सिंह और जुझार सिंह और कुछ चुनिंदा सिखों के साथ चमकौर एक कच्ची घड़ी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 10 लाख की मुगल सेना से भीषण युद्ध किया और दोनों बड़े साहिबजादे वीरगति को प्राप्त हुए। छोटे साहिबजादों की शहादत, माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अलग हो गए। उन्हें सरहिंद के नवाब ने कैद कर लिया। धर्म परिवर्तन के दबाव के बावजूद उन्होंने मौत को स्वीकार किया और ईंटों की दीवार में चुनवा दिए गए। 26 दिसंबर 704 बलिदान का सप्ताह। इस घटनाक्रम 20 दिसंबर 704 से 27 दिसंबर 704 में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बेटों को देश और धर्म के लिए बलिदान कर दिया, जिससे सिख इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दर्दनाक अध्याय माना जाता है। इस अवसर पर सरदार पतविंदर सिंह, सौरभ यादव, हरमनजीत सिंह, दलजीत कौर, सपना कृष्णा, परमिंदर सिंह बंटी सहित कई सेवक राष्ट्रभक्त उपस्थित रहे। क्राइम ब्यूरो चीफ सतीश द्विवेदी की प्रयागराज से फतेह। आज से वो दिन चालू हो रहे हैं, वो दिन जो दुनिया के इतिहास बदल दिया और जो सनातन सांस्कृतिक सभ्यता के लिए अपने सर्वस्व दान कर दिया, मगर माथे का तिलक, शरीर की जनेऊ और मंदिरों की घंटी घंटियाल आदि काल से बजते रहें, इसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने, साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिनको सर्वस्व दानी कहा जाता है, पहले अपने पिता को सनातन संस्कृति सभ्यता के लिए, मानवता के लिए कुर्बान किया। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने आज ही के दिन आनंदपुर साहिब किला छोड़ा था। उसके बाद सरसा नदी में विछोड़ा हुआ परिवार का चमकौर की लड़ाई में 2 बड़े साहिबजादे शहीद हुए। फिर माता गुजरी और 2 छोटे दोनों साहिबजादों को धर्म कबूल करने के लिए काफ़ी प्रेरित किया गया और लालच दिया गया, मगर वो साहिबजादे बाबा जी लोग तक से मक्स नहीं हुए और अपने सनातन संस्कृति सभ्यता के लिए अपने आप को शहीद कर दिया, मगर सनातन को जीवित रखा। तो हम उन बाबा साहिबजादों को, माता को और गुरु गोविंद सिंह और उनके पिताजी को, सबको हम लोग नमन कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व से ये अपील कर रहे हैं कि ये जो सप्ताह आज से प्रारंभ हुआ है, इसमें गुरु जी के लिए 2 शब्द हम लोग कुंभ में खड़े हैं, माघ मेले में खड़े हैं, उनकी शहादत को नमन करिए, उनका सिमरन करिए, उनकी शहादत के इतिहास को आए हुए भक्तों को बताइए, जिससे ये अब कोई ऐसा कार्य ना कर सके। जो आज भी धर्म परिवर्तन जो लोग कर रहे हैं, उनको सबक सिखाइए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि धर्म परिवर्तन के लिए ऐसा कठोर कानून बनाइए जिससे वो ऐसा कार्य ना कर सके। तो हम सब उनकी शहादत को, गुरुओं की शहादत को नमन कर रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि गुरुओं की शहादत को नमन करिए और इस सप्ताह उनकी वाणी, उनके इतिहास से जन जन को अवगत कराइए, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता जीवित रह सके और सब खुशहाल रह सके। मैं सरदार पतविंदर सिंह सभी से यही अपील कर रहा हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए
देखते रहिए मजदूरों का सहारा।